स्वागतम। छंद प्रकरण चल रहा है और छंद के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं आपको अनुष्टुप छंद के विषय में पुनरावृत्ति कराऊंगी, साथ ही अष्टवर्णा दूसरी छंद बताऊंगी, पथ्यावक्त्र छंद। तो छंद कितने प्रकार की होती हैं ये आप समझ चुके हैं, दो प्रकार की, वर्णिक और मात्रिक। इसके अलावा वार्णिक छंद को अभी हमने लिया है और वार्णिक छंद के अंतर्गत हमने कल इसके पूर्व के वीडियो में जाना कि कितने प्रकार के होते हैं वार्णिक छंद, क्योंकि हम उन्हें वृत्त भी कहते हैं। तो संवृत्त समान वर्णों वाले चारों चरण, अर्ध संवृत्त पहला और तीसरा एक जैसे वर्णों का हो और एक बराबर, और साथ ही दूसरा और चौथा बराबर वर्णों का हो, तो ये हो गया अर्ध संवृत्त। और तीसरा होता है विषमवृत्त, जिसके कि चारों ही चरणों में बराबर वर्ण या मात्राएं नहीं होती हैं। तो फिर हमने लिया संवृत्त छंद को, अभी हम पढ़ेंगे संवृत्त छंद। तो इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था संवृत्त छंद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक वर्णा छंद से लेकर 26 वर्ण तक वाली छंदें होती हैं, इसलिए संवर्ण छंदों के प्रकार होते हैं 26 प्रकार की होती हैं। और जिसमें कि मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया था, तो जिसमें हम अभी संवृत्त जो छंदें हैं उनमें भी हम महत्वपूर्ण छंदों को ही पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में जो मैंने बताई थी वो थी अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद की एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, लेकिन याद है ना ये कौन सी छंद थी? ये अष्टवर्णा छंद थी। तो अष्टवर्णा छंद में अनुष्टुप छंद भी आती है और पथ्यावक्त्र छंद भी आती है। अनुष्टुप छंद का रिवीजन करते हैं, पुनः अभ्यास करते हैं। क्या था इसका लक्षण, क्या था? श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरिस्वं सप्तमं दीर्घं मन्ययो। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र अर्थात चारों ही चरणों में, श्लोक के चारों ही चरणों में सर्वत्र षष्ठं गुरुगेयं छठवां वर्ण गुरु होना चाहिए चारों ही चरणों में। सर्वत्र लघु पंचमम, और चारों ही चरणों में अर्थात सारे ही चरणों में पंचमम लघु वर्ण होना चाहिए, पांचवा वर्ण जो है वो लघु होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्वम सप्तमम, सातवां वर्ण कैसा होना चाहिए? ह्रस्व यानी कि लघु होना चाहिए। और सप्तमम दीर्घम मन्ययो, सातवां वर्ण दीर्घ यानी कि गुरु होना चाहिए अन्य बाकी के, अर्थात पहले और तीसरा जो चरण बचता है उन चरणों में सातवां वर्ण दीर्घ यानी कि गुरु होना चाहिए। जब हम ये वर्ण इस तरह से निकालते हैं तो पता है क्या बनता है? हमारे जो समचरण है उनमें बनेगा चौथे वर्ण के बाद जगण, और हमारे जो विषम चरण हैं उनमें बन जाएगा यगण। देखिए कल के जो उदाहरण थे वो याद है? क्या उदाहरण दिए थे? उदाहरण में हमने वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। दूसरा, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। फिर आज एक और उदाहरण लीजिए। हमारे उदाहरण सब ऐसे होंगे जो आपके आसपास होंगे और आप उनको बोलते होंगे, सुने होंगे। हम भारतीय हैं तो संस्कृत हमारे डीएनए में होती है, हमें आती है, हमें इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन हम संस्कृत से जन्म नहीं होता है यानी कि गर्भधान के संस्कार के समय से ही जुड़ जाते हैं। हम प्रथम शब्द जो सुनते हैं वो संस्कृत सुनते हैं। तो जब गर्भाधान अर्थात जब जीव आता है तब गर्भाधान संस्कार कराया जाता है, मंत्रोच्चारण होते हैं, नामकरण संस्कार, जातकरण संस्कार इत्यादि हमारे संस्कार होते हैं। सब विवाह संस्कार, अंत में मृत्यु होती है तो अंत्येष्टि संस्कार सब हमारे संस्कृत में होते हैं। संस्कृत उच्चारण ही चलता है, संस्कृत मंत्र होते हैं। तो संस्कृत हमें आती है, नित्य प्रति भी आती है कि नमस्कार, नमस्ते। देख लीजिए ये क्या है? नम धातु, क्री नम उपपद है, क्री धातु है, नम उपपद है, नमस्ते, ते तुम्हारे लिए चतुर्थी विभक्ति, तत् के रूप
संस्कृत से ही हैं, और हमारी जो भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं उनमें तो सब में संस्कृत समाहित है ही, संस्कृत से ही बनी है और उनमें संस्कृत बहुत होगी। तो इस तरह से हम रोज़ाना कम से कम नमस्ते तो किसी को करते ही हैं, प्रणाम तो करते ही हैं, नमस्कार बोलते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे हम शब्दों को बोलते हैं जो कि संस्कृत के होते हैं। तो संस्कृत से हम जुड़े हुए हैं। तो ये 2 उदाहरण मैंने कल आपको बताए थे, इसीलिए मैंने उदाहरण कहाँ से लिए, आसपास से लिए, जिनमें आपने अरे हाँ ये अनुष्टुप छंद निकल रहा है, इसमें ये अनुष्टुप छंद का है। अभी तक हम सिर्फ मंत्र को, श्लोक को बोल रहे थे और अब हमें पता लग गया कि ये कौन सा छंद का श्लोक है। और अभी और लीजिए, जैसे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये भी अनुष्टुप छंद का ही उदाहरण है। सिद्ध करके देखते हैं। क्या करना है हमें? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोक का 6वां वर्ण गुरु होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 रा गुरु, 1 2 3 4 5 6 नो मनो गुरु, 1 2 3 4 5 6 ता, लेकिन ता लघु है पर उसके बाद संयुक्त वर्ण आ रहा है ना, तत् आधा ता है पीछे, तो ये भी हो गया गुरु। 1 2 3 4 5 6 रा गुरु। श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम, सब जगह 6वां जो वर्ण है वो गुरु हो गया। सर्वत्र लघु पंचमम, अब 6वें से पहला देखते जाइए। ति लघु है, म लघु है, और तत् से पहले का म लघु है, और रा से पहले का व लघु है। फिर कह रहे हैं द्विचतुष्पादयो ह्रीस्वम, द्विचतुष दूसरे और चौथे चरण में ह्रीस्व होगा सप्तमम। तो 6वें के बाद 7वां वर्ण है तो ह्रीस्व होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ नहीं हो रहा, ए है, क्योंकि ये दूसरा चरण नहीं है। ये कौन सा चरण है? ये पहला है, हमें दूसरे में करना है, तो दूसरा चरण ये हो गया। तो इसके बाद र लघु, और चतुष चौथे चरण में जाएंगे तो न लघु, क्योंकि 6वें के बाद ये 5वां लघु, 6वां लघु, और 5वां लघु, 7वां लघु, और 6वां जो है वो गुरु है। गुरु चारों चरणों में 6वां है, 5वां चारों चरणों में लघु है, और 7वां दूसरे और चौथे में लघु है, लेकिन सप्तमम दीर्घम अन्ययो, अर्थात अन्य जो हमारे चरण बच रहे हैं पहला और तीसरा, उनमें दीर्घ होगा। तो पहले में ए दीर्घ यानी गुरु हो गया, और तीसरा है तो ह्रीस्व है, लेकिन इसके पीछे आधा ल आ रहा है, तो इसलिए ये गुरु हो गया। तो अब आप देख लीजिए क्या हो रहा है। एक बात और जान लीजिए कि अक्सर हिंदी वर्णमाला को जो जानते हैं और वही दिमाग में रहती है, वो अक्सर सोचते हैं कि ओ छोटा ओ बड़ा ओ, तो ये छोटा, ये ह्रीस्व है, वो ह्रीस्व नहीं है, क्योंकि लघु और गुरु का तात्पर्य है एक मात्रा, और गुरु अर्थात 2 मात्रा या 2 से अधिक मात्राओं को रखेंगे, जबकि या इनको ही हम कहते हैं ह्रीस्व और दीर्घ। तो 2 मात्राएं जब मिल जाती हैं तो वो गुरु हो जाता है। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, अब ये आ गुरु हो गया, ठीक है। जबकि अ क्या है? अ केवल जो ह्रीस्व अ है वो ह्रीस्व ही रहेगा, लघु ही रहेगा। तो ये जो ए और ओ, यानी सोचते हैं बच्चे अक्सर कि ए लघु है और आई गुरु है, यानी बड़ी मात्रा है। ओ लघु है और औ गुरु है, क्योंकि वो दीर्घ है, वो बड़ी मात्रा है। जबकि ए भी गुरु है, आई भी गुरु है, ओ भी गुरु है और औ भी गुरु है। कैसे? क्योंकि देखिए होता क्या है कि ए बना किससे? आ और प्लस ई। ए को हम, क्योंकि देखिए संस्कृत मैंने पढ़ाई थी आपको, और मैंने आपको संधियाँ पढ़ाई थी, तब बताया था कि गुण संधि क्या होती है और दीर्घ संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है। तो ए को हम कहते हैं गुण। गुण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आ और ई का गुण है, यानी कि उसमें 2 मात्राएं हैं, आ के साथ ई है, तो ये आ और ई के मिलकर बनाए ए। तो आ और ई 2 मात्राएं हो गई, तो ये हो गया गुरु, ये हो गया दीर्घ, क्योंकि एक तो नहीं है ना, तो ये गुरु माना जाएगा। ऐसे ही आ और उ जब करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ओ
तो आ और ऊ के मिलने से ओ हो गया। अब आइए जैसे वृद्धि है उसमें हम करते हैं जैसे अ प्लस ए, ये क्या बनेगा वृद्धि। अ के बाद ए और ओ की होती है वृद्धि तो वो हो जाती है आई। तो इसमें भी दो मात्राएं हैं या दो से अधिक मानो, जो भी मानो, जैसे ए के अंदर अगर आप दो मानना चाह रहे हो तो आप तो ये गुरु ही होगा क्योंकि दीर्घ 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 ही होगा और लघु एक वर्ण होगा, उससे अधिक मात्राएं लघु ही रहेंगी, ह्रस्व ही रहेगा। तो इसलिए अब आप कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई संदेह नहीं रहेगा कि ए जो है वो गुरु होगा, गुरु वर्ण है, क्योंकि वो अ और ई से है, ओ भी गुरु वर्ण है। तो ये आपका सिद्ध हो गया। अब आप ये देखिए कि क्या बनाइए, एक ह्रस्व आ रहा है, एक गुरु आ रहा है, एक और गुरु आ रहा है पहले में, और दूसरे में आ रहा है एक ह्रस्व फिर गुरु और फिर ह्रस्व यानी फिर लघु। तो ह्रस्व और लघु समान है। तो अब ये देखिए यहाँ देख लीजिए, लघु गुरु गुरु कहाँ से बनाओगे, लघु, ये माँ गुरु है, गुरु है, गुरु है, ज लघु है, भा गुरु है, न लघु है, स लघु है, ल लघु है, गा गुरु है। तो अब किसी लघु से आरंभ करो ऐसे जिसके कि बाद में दो गुरु आ जाएं। तो ये आ रहा है यहाँ से य मा ता, तो ये क्या बन गया, य से आरंभ हुआ तो ये बन गया यगण। तो और दूसरा, अब कोई ऐसा आरंभ करिए लघु से जिसके कि गुरु आए और फिर उसके बाद लघु आ जाए, तो क्या आ रहा है, ज भा न, ये आ रहा है। तो ये क्या बन गया, जगण। तो इसको हम जो हमने लक्षण पढ़ा था श्लोक के, षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, इसकी व्याख्या ये भी हो सकती है कि समजगणम विषमेयगणम, समचरणों में जहाँ समचरण दूसरा और चौथा, सम किसे कहते हैं हम, जिसमें के दो से भाग दे सकें, दो से विभाजित होने वाली संख्या। तो वो क्योंकि चार चरण होते हैं तो वो दो और चार ही है, दूसरा और चौथा ही है। तो ये हो गया समचरणों में सम जगणम, तो ज भान, ज भान, इसलिए जगण बना। और विषम यगणम, विषम यानी पहला और तीसरा, तो एक दो यहाँ बन रहा है यगण, य मा ता, य मा ता, माता दो गुरु हैं, य लघु है। तो यही इसका, इस तरह से भी हम इसे समझ सकते हैं कि समजगणम विषमेयगणम चतुर्थ वर्णोपरांते, चौथे वर्ण के बाद, यहाँ भी चौथा ही वर्ण है और जबकि पथ्यावक्त्र में भी चौथे वर्ण के बाद ही होगा। चतुर्थ वर्ण के बाद 1 2 3 4 अष्टवर्णा है। ये जो छंद है वो अष्टवर्णा है यानी 8 वर्णों की है। लेकिन चौथे वर्ण के बाद प्रत्येक चरण में अगर सम चरणों में जगण आ जाता है और विषम चरणों में यगण आ जाता है तो वो अनुष्टुप छंद होगा। अब आइए दूसरी छंद पढ़ते हैं हम, अष्टवर्णा छंद, और वो है अष्टवर्णा या अष्टाक्षरा पथ्यावक्त्र। पथ्यावक्त्र को पथ्यावक्त्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसको हम आदि को यानी कि आदि को ही सिद्ध करना होता है। जैसे मार्ग होता है ना, टेढ़ा हो जाता है तो आगे जाके आरंभ करेंगे टेढ़ा हो जाएगा, फिर दूसरी बार फिर दूसरा, मतलब यानी कि आधे रास्ते के बाद फिर आरंभ करेंगे फिर वो टेढ़ा होगा, वक्र होगा या कहा जाएगा, कहेंगे कि उसके बाद हम उसको कहना शुरू करते हैं आधे आधे के बाद, तो इसलिए ये पथ्यावक्त्र हो जाती है। दूसरी बात ये है कि हम अब इनको याद कैसे रखेंगे कि अष्टवर्णा यानी कि अष्टाक्षरा छंद कौन कौन सी हैं। इसका बहुत ही एक सरल तरीका मैं आपको बताऊं कि आपने वर्णमाला का पहला अक्षर कौन सा है, अ से आरंभ हो रही है अनुष्टुप और अ से आरंभ हो रहा है अष्ट, ठीक है, अष्ट यानी अष्ट 8, अष्टवर्णा अष्टाक्षरा अनुष्टुप, ठीक है। और अनुष्टुप का अंत कहाँ हो रहा है, प पर, अनुष्टुप समाप्त हो रही है प वर्ण पर, तो प वर्ण से ही दूसरी अष्टवर्णा अष्टाक्षरा छंद आरंभ हो जाएगी प, तो ये अष्टाक्षरा अनुष्टुप, ठीक है। अष्ट अ से आरंभ हुआ तो उसके अष्ट अक्षरा जो छंद होगी वो अनुष्टुप हो गई, ठीक है, अ से ही आरंभ किया और उसका अंत कहाँ हुआ, प पर हुआ,
तो प से ही फिर दूसरी अष्टाक्षरा छंद आरंभ हुई, पथ्यावक्त्र। अब पथ्यावक्त्र का लक्षण देखिए, अष्टाक्षरा है इसी तरह से होंगी, वही होगा। और इसका पथ्यावक्त्र का मैंने बताया कि आरंभ हुए आधे रास्ते पर उसको कहा गया फिर से, मतलब ठीक है, और फिर आरंभ किया आधा रास्ता, उसके बाद अंत में उसको फिर कहा गया, यानी कि उसको मार्ग के बीच में से कहना है। तो युजोश्चतुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितं, युजोश्चतुर्थतो जेन, युजो युज यानी कि सम, ठीक है, समान। तो सम किसे कहते हैं हम? सम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 की संख्या से जो विभाजित हो सकती है वो समचरण है। और क्योंकि छंद में क्या होते हैं, केवल 4 चरण होते हैं, तो पहले को विभाजित नहीं कर सकते, तो दूसरा और चौथा ही है, तो इसलिए या तो इसको युज कहो या इसको सम कहो। तो युजो चतुर्थतो जेन, तो युज यानी कि सम चरणों में, चतुर्थतो जेन, चतुर्थ तो चौथे वर्ण के बाद, युज चरणों में चतुर्थ तो चौथे वर्ण के बाद जेन जगण आ जाता है, तो उस छंद को समझिए, प्रकीर्तितम क्या समझिएगा, उसे क्या जानिएगा, पथ्यावक्त्रम, वो पथ्यावक्त्र छंद होती है। अब इनको हम सिद्ध कर देते हैं। देखिए हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें मैंने बताया कि उनमें प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि फलां छंद यानी अनुष्टुप या पथ्यावक्त्र छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए सिद्ध करते हुए, या कोई उदाहरण दिया जाएगा, इसमें से पहचानिए कौन सा छंद है, या फिर लिखिए और बताइए कि और उसका उदाहरण भी दीजिए। और हमारे कहीं पर 12वीं क्लास में और कहीं पर BA या MA में इस तरह से हमारी कुछ पुस्तक होती हैं साथ में, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो ये कह दिया जाता है कि आप उदाहरण उसमें से लीजिए। तो ये तो मैं एक बहुत ही आसान सरल तरीका बता रही हूँ, क्योंकि ये हमें याद हो जाते हैं, और अक्सर हमारे सुने सुनाए ही छंदों को मैं मतलब श्लोकों को ले रही हूँ छंद सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमें उनसे याद करना होगा। तो अगर आप इसका लेंगे अनुष्टुप का, तो आप अभिज्ञान शाकुंतलम से लीजिए, जैसे उसका है तवास्मि गीत रागेण हरिणा प्रसभं हृता। तो ये जो हमारे इस तरह से श्लोक होंगे वो शाकुंतलम से कोई भी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है यही है, आप देखिएगा, आप सिद्ध करिएगा, और उसमें नीचे भी लिखा रहता है कि इसमें फला छंद है, और उसको फिर आप सिद्ध करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं दोनों तरह से करूँगी, कुछ छंदों में मैं आपको शाकुंतलम के उदाहरण भी दूँगी, और कुछ छंदों को मैं अपने और साथ में दूसरे भी श्लोक बताऊँगी जो कि हमारे लिए आसान होंगे, या तो वो हमारे लिए प्रेरणादायी होंगे, उपदेशक होंगे, या फिर हमारे स्तुति मंत्र होंगे। तो अभी हम इसमें करते हैं समचरणों में हमें चौथे वर्ण के बाद हमें चाहिए यहाँ पर क्या, जगण चाहिए। तो ये सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर उदाहरण में ले रही हूँ अभिज्ञान शाकुंतलम का ही ले रही हूँ। किसी श्लोक को आपको सही से याद रखना है तो उसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। अगर अर्थ आपको आता है और कहाँ से है, क्या प्रसंग है, तो फिर तो वो आपको कभी उसे भूल ही नहीं सकते। जैसे कि ये उदाहरण मैंने लिया है, ये शाकुंतलम से लिया है। तो शाकुंतलम में ये कहाँ का प्रसंग है? ये प्रसंग है जब राजा दुष्यंत उद्यत होते हैं शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करने के लिए। तो उनकी जो शकुंतला की जो सखियां हैं प्रियंवदा, अनसुईया, तो उनको एक शंका होती है, वो अनुमति नहीं देती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर उस समय वही हैं, तो जो शकुंतला कहती है कि ये जो निर्णय लेंगी इस समय मेरे पास मेरे अपनी यही हैं। तो जब राजा दुष्यंत उनसे आज्ञा मांगते हैं तो वो कहती हैं, तब वो उनके सामने शंका रख देती हैं राजा दुष्यंत के सामने कि तुम्हारे ये तो वन कन्या है और ये तो बहुत बड़े किसी कुल से नहीं है, तो एक साधारण कन्या है, आप इसे क्या महत्व दोगे? क्योंकि आपके महल में, राजमहल में तो बड़े बड़े राजाओं की बेटियां, बड़ी बड़ी रानी महारानियां हैं आपकी, तो अन्य जो पत्नियां हैं, तो उनके सामने इसकी प्रतिष्ठा क्या होगी? तो इसलिए हम अनुमति नहीं दे सकते।
तब राजा दुष्यंत इस श्लोक को कहते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, और ये एक तरह से राजा दुष्यंत का वचन होता है कि परिग्रह बहुत्वे अपि, परिग्रह बहुत्वे अपि। देखिए कहाँ मुझे रुकना पड़ रहा है, वहीं यति हो जाती है, यति जहाँ विराम हो, तो जहाँ यति हो जाती है वहीं पर हमारा एक चरण पूरा हो जाता है। द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र वसना चोर्वी, सखी च युवयोरियम। तो राजा दुष्यंत बता रहे, इसका अर्थ जानिए कि परिग्रह बहुत्वे अपि, यूँ तो मेरे राजमहल में मेरी परिणीता जो पत्नियां हैं, रानियां हैं, बहुत सारी हैं, एक से एक बढ़कर है, अच्छे राजघरानों से है, सुंदर भी है, बहुत सारी पत्नियां हम लोग रखते हैं राजा महाराज। किंतु द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, मेरे कुल की जो प्रतिष्ठा होंगी, जो शोभा होंगी, मेरे कुल के लिए जो महत्वपूर्ण होंगी, वो केवल दो ही होंगी। कौन कौन होंगी? समुद्र वसना चोरवी, और वो कौन सी होंगी? एक तो समुद्र में बसने वाली ये उर्वी, ये धरती अर्थात भारत देश। एक तो समुद्र में बसने से तात्पर्य है जो कि चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है। तो एक तो चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई ये धरती मेरे लिए सबसे बढ़कर होगी, पहला। और दूसरी सखी च युवयो प्रियम, और युवयो अर्थात तुम दोनों की यह सखी, और दूसरी कौन होगी? तुम दोनों की ये सखी शकुंतला। तो ये इसका अर्थ है, ये प्रसंग वहाँ से आया है। अब हमें इसमें क्या करना है? पथ्यावक्त्र छंद को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए जब हम सारे छंदों को पढ़ लेंगे तो हम कोई इस तरह से हम गण निकालेंगे, यानी कि हम वर्णों पे निशान लगाते जाएंगे। परि ग्रह बहु में पीछे तार आए तो त्वे वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, ऐसे हम गणों को निकालेंगे। और फिर हम देखेंगे, क्योंकि 3-3 के बनते हैं गण, तो इस तरह से हम गण बनाते जाएंगे। अगर कोई भी लक्षण हमारे किसी भी छंद का नहीं आ रहा है, अंत में एक लघु गुरु है इसमें, तो तब तो कोई भी लक्षण सिद्ध नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी जितनी भी हैं, जैसे ही हम यहाँ करेंगे हमें पता लग जाएगा, क्योंकि उस समय हमें सारे लक्षण जो है कंठस्थ होंगे। तो हर एक का गण, हर एक लक्षण में उसका नाम आता है, तो इसलिए उस नाम से हम तुरंत पहचान जाते हैं। तो ये और भी पहचान कैसे होंगी, ये मैं अभ्यास कराऊंगी, मैं आपको बताऊंगी। जब जैसे जैसे पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको एक के बाद दूसरी को बहुत आसानी से बताती जाऊंगी। तो ये हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 नगण आए और ये आ गया 2 लघु 1 गुरु, क्या आएगा? तो 2 लघु 1 गुरु, ये सलगा है, ये ठीक है। अभी तो हमें ये करना है, ये तो बाद में पहचानने वाली बात है। तो अभी ये सिद्ध करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? युजो चतुर्थ, तो यहाँ पर हमें अयुज को तो छोड़ देना, यानी कि जो विषम वर्ण को, विषम जो चरण हैं वो होते हैं पहला और तीसरा, इनको तो हमें छोड़ देना है। हमें तो केवल युज यानी कि सम चरणों पर जाना है। सम चरण कौन से होंगे? ये दूसरा और ये तीसरा। यति के बाद अगला शुरू हो जाता है। तो परिग्रह बहुत्वे अपि, यहाँ हो गई यति। द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, यहाँ ये दूसरा चरण है, और सम चरण इसी को कहेंगे, क्योंकि यही 2 से विभाजित हो सकता है, 2 या चौथा। तो एक चौथे वर्ण के बाद हमें क्या चाहिए? इसमें चेन यानी जगण चाहिए। तो 1 2 3 4 वर्ण हो गए। इसके बाद देखते हैं लघु लस गुरु या लघु, तो ये होगा ये वाला, इस तरह से। तो ये क्या हो रहा है? लघु गुरु लघु कहाँ हो रहा है? ज से हो रहा है। देखिए ज भान लघु गुरु लघु, तो ये हो गया जभान, ज से आरंभ हुआ इसलिए ये हो गया जगण। तो ये सिद्ध हो गया यहाँ पर। और चौथे वर्ण में भी ढूंढते हैं। तो समुद्र वसना चोरवी, यहाँ यति हो गई, अगला चरण आरंभ हो रहा है। ये क्योंकि मैंने 2 लाइनों में लिखे हैं चारों चरण,
अलग अलग भी इस तरह से लिखते हैं तो पता ही लग जाता है। तो सखी च यो वयो, तो 1 2 3 4, चौथे के बाद यानी कि 5वें से हमें उसे गिनना है और देखना है कि वो कौन सा गण बनकर आ रहा है। तो 1 2 3 4 यू तक नहीं है, व से आरंभ करो, व लघु, यो गुरु, री लघु, तो ये भी हो गया जगण। तो इस तरह से हमारा ये सिद्ध हो गया है कि चौथे वर्ण के बाद शुरू हो जाती है जगण। हमें जगण मिलना चाहिए चौथे वर्ण के बाद। पहले यहाँ देखिए चारों चरणों के बारे में बात थी, लेकिन पथ्यावक्त्र में क्या है, मैंने बताया ना, पथ के प्रत्येक पथ आधा आधा रास्ता करते हैं और वहाँ पर उसे कहते हैं। तो यहाँ से चले, आधा हुआ और फिर अंत में जो पूरा था उस पे आ गए हम। तो ये पथ के बीच में से कही जाती है, इसलिए इसे पथ्यावक्त्र कहते हैं। पहचानना ऐसे ही है, इसको याद ऐसे ही रखना है कि ये अष्टवर्ण है, क्योंकि अनुष्टुप के बाद प से आरंभ हो रही है पथ्यावक्त्र। और अब एक बहुत ही जाना माना श्लोक है, बहुत ज़्यादा बोला जाता है, वो भारत में तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है। वो पथ्यावक्त्र छंद का ही उदाहरण है, वो पथ्यावक्त्र छंद में ही है। कौन सा है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसको सिद्ध कर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे, यति हो गई हमें, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण पे ही जाना है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें ये क्योंकि दूसरा चरण है, यहाँ पर हमें चौथे वर्ण के बाद जगण चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये पू तक हमें नहीं लेना, फिर हमें लेना है टी। तो ये जो श है आधा, ये तो प में आ गया, प को गुरु करेगा, टी को तो नहीं करेगा, तो टी लघु रहा। अब है व, लेकिन व के बाद ध संयुक्त वर्ण है, तो उस आधेरा के कारण ये व हो गया गुरु और ध लघु हो गया। अब चौथे चरण में चलते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात्, अब ये त है जो कि पीछे माँ आने के कारण ना में बदल गया है, तो ऐसे यही परस्वर्ण, इस तरह से परस्वर्ण संधि है। तो यहाँ पर यति हो गई। इसके बाद अब होगा चौथा चरण शुरू। तो चौथे चरण में करते हैं बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो यहाँ पर जाते हैं, एक त जो आधा है वो इसको गुरु करेगा, इसलिए 1 2 3, आधे को गिनना ही नहीं है, 4। यहाँ के बाद अब हमें आरंभ करना है य से। तो य लघु, माँ लघु और अ खंडाकार अ है, ये ह्रस्व है, तो ये भी लघु यानी ह्रस्व हो गया, तो ये भी बन गया जगण। तो आपने देखा कि हमारे आसपास ही होते हैं, हम बोलते ही रहते हैं, इस तरह के उदाहरण होते हैं। चाहें तो आप अपनी पुस्तक से लीजिए और इस तरह से उनमें आप गणों को और वर्णों को, मात्राओं को इंगित करके पहचान लीजिए। सबसे पहले आप लक्षण को समझ लीजिए, और मैंने ये भी बताया आपको कि लक्षण में ही पता लग जाता है। अब ये है जैसे युजो चतुर्थ तो जेना, ठीक है, यहाँ भले ही 2 ही चरण हैं, लेकिन सम तो मिल ही रहा है ना एक दूसरा, तो इसको कर लीजिए। 1 2 3 4। अब चौथे के बाद हमें क्या चाहिएगा? जगण। तो प्र हो गया, क्योंकि इसका जो प आधा है वो तो त्रम इसमें लगेगा, इसको गुरु करेगा, तो इसलिए तो ये जो र है वो तो आधा एक ही रहा, यानी कि ह्रस्व रहा। फिर कीर बड़ी की मात्रा है, ये गुरु हो गया। और इसके बाद प्रकीर्ण आधा र जो आ रहा है वो भी इसी में मिलेगा, क्योंकि इड़ती जो है वो संयुक्त वर्ण है, तो संयुक्त वर्ण अपने से पूर्व वाले को गुरु करता है। फिर ये ता क्या बचा? ये भी लघु हो गया, तो ये मिल गया हमें दूसरे, यानी कि हमारे जो लक्षण होता है उसमें भी अगर हम इनको इंगित करते हैं, लक्षणों को सिद्ध करते हैं, तो वहीं पर हो जाता है सिद्ध, और फिर साथ ही हम उदाहरणों में कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा मेरा ये शिक्षण कार्य। और